Alka ji, can you come on screen and unmute? Five minutes, please. Okay, no problem. Alka ji, yeah. Alka ji completed the assignment. यस क्या क्या किया है? वो मैंने बस 21 टाइम्स लिखा है, वो इंसिडेंट्स में वो रिकॉल के नहीं बाद एक करना। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस कल के अलग थे। नहीं, वो आपने लिखा था ना, वो सब कुछ लिखना है। मैंने ना रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस कल अलग से दिए थे, तो वो कल का था। दैट वाज फॉर yesterday only. Have you done that? I'll just read them out. कल की थी, yeah, I just, हाँ, question say what exactly happened? No, what situation or relationship still causes me emotional pain? What exactly happened that hurt me? आपने ये किया है? ये मैंने नहीं किया, फिर वो मैं सब रिकॉल करती, इतने साल पुरानी बातें। कोई बात नहीं। अगर वो मैंने देखो रिकॉल, आपको वो उसको हील करना है तो आप उसको रिकॉल करना पड़ेगा ना। नहीं करना तो कुछ और उठाओ। नहीं नहीं, मैंने बोला ना, मैं वो कर अगर तो चुकी हूँ। ओवरकम कर लिया उस चीज को, देन इट्स ओके। हाँ, वो कर लिया है मैंने, मैं इसलिए कर रही हूँ कि कुछ थोड़ा सा भी बाकी हो ना तो वो भी हाँ तो हो उसको जाए। कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी है अगर, फिर उसको फिर निकाल वो लो ना। मुझे अभी नहीं लगता, लेकिन वो सारा कुछ मैं दोबारा लिखूं। सी, अगर आप इस प्रैक्टिस में हो तो जो जो असाइनमेंट है दैट यू हैव टू कंप्लीट। आप ये नहीं कर सकते कि कुछ पिकअप करोगे कुछ छोड़ दोगे। आधा अधूरा करके तो देयर इज नो पर्पस, है ना। ठीक है, तो थोड़ा लिखती बहुत हूँ। भी छोड़ना है। अभी यू हैव टाइम, पीपल आर ज्वाइनिंग इन, यू हैव टाइम। आप इसको टेकअप कर लो वन लाइन में ही। आई थिंक देयर आर 5 to 6 क्वेश्चन ओनली। कि कौन सी ठीक है। सिचुएशन है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, हुआ क्या था, व्हाट इमोशंस डू आई, क्या इमोशन है वो एक आज, क्योंकि हमने होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। होपोनोपोनो प्रैक्टिस में हमें एक पर्सन, एक ही पर्सन और एक ही इमोशन टेकअप करने हैं। जैसे कल हमने गाइडेड मेडिटेशन की थी बॉडी अवेयरनेस में जाके, बॉडी अवेयरनेस में गए और हमने हमने रिलीज किया बॉडी से दैट पेन। आज वी आर प्रैक्टिसिंग होपोनोपोनो विच वी विल बी प्रैक्टिसिंग फॉर 3 days, राइट। तो होपोनोपोनो के उसमें बताया जाएगा व्हाट इज इट, व्हाट इज इट एंड हाउ टू प्रैक्टिस, और किसके लिए। मतलब होपोनोपोनो भी यू कैन प्रैक्टिस फॉर अदर्स एंड फॉर सेल्फ, लेकिन जो आज है वो अदर्स के लिए। सेल्फ के लिए भी हम टेकअप करेंगे, आज हमारा सिर्फ अदर्स के लिए। तो अदर्स के लिए टेकअप करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कौन है वो पर्सन, कौन है, बिकॉज यू विल हैव टू विजुअलाइज द फेस ऑफ दैट पर्सन एंड द इमोशन, वो हर्ट क्या है, वो सब वेंट आउट करना है, वो सब रिलीज करना है थ्रू द होपोनोपोनो प्रेयर। गॉट दैट? तो इसीलिए ये आपको लिखना जरूरी है। तो इसको एक बार आप लिख लो, टेक योर टाइम, कंप्लीट करो, और ये एक दिन पहले कर लिया करो, सुबह किया करो, क्योंकि ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। हालांकि मुझे लगता है कि ये चीजें, और ये आपको ये भी लग रहा होगा कि क्वेश्चन रेपिटेटिव है, ये है, पर ये करने रेपिटेटिव में ही कर रेपिटेशंस में ही करने हैं ये चीजें। क्योंकि जब आपने चीजें सोची थी, बढ़ाई ना, तो रेपिटेशन में ही बढ़ाई थी आपने, बार बार ओवर थिंक कर करके बढ़ाई है। तो इसलिए हमने रेपिटेटिव कर करके ही निकालनी है उसको। दैट इज द पर्पस. So Shruti says, I've done did the forgiveness prayer as well as also the affirmation and the assignment. Shruti, there were questions. Journaling के question थे. Yeah, I've done that also, Oh, Tushar. great. Kar liya. Lovely. Lovely. Gurpreet, hi, please come on screen if you're okay. And if you can just write in the chat. Please do mention if you have done the forgiveness prayer, the affirmation, and the questions. Okay. Right. I think Gurpreet is not able to come on screen. Okay. So is that okay for everyone to share also quickly? मतलब हम उसको स्टोरी नहीं करेंगे, हम उसको स्टोरी में नहीं बिल्टअप करेंगे, क्विकली इवेंट आउट करना है। जो जो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करोगे, आप मेरे को कहानी नहीं सुनाओगे, मुझे सुनना नहीं है, मुझे लंबी स्टोरी नहीं लेनी है। आई नॉट बी एबल टू कम स्क्रीन, ओके दैट्स ओके, दैट्स ओके, सुना है ना। विल नॉट गोइंग टू डीप स्टोरीज, नहीं जाएंगे। जो क्वेश्चन है सीधा उसी को टेकअप करेंगे, और उसके बाद हमने सीधा होपोनोपोनो प्रेयर शुरू करनी है, राइट। तो हु इज गोना स्पीक फर्स्ट? We have Alka, Piyush, and Shruti, those who have written. Gurpreet is not speaking. So Alka ji, आप से can we start from you? या
सो इसको हमने लंबी कहानी अलका जी बिल्कुल नहीं बतानी, कट शॉर्ट में ही चलेगा, नो लॉन्ग स्टोरीज, ठीक है? अभी मैं थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया था मैंने, तो अभी आप एक दो लिख लो, लाइन मैं में कंप्लीट। श्रुति और पीयूष का टेकअप कर लेती हूँ हाँ, मेरा कल कर लेना। कल। वैसे दो ओके, आप लिख लो, कोई बात नहीं। हाँ, ओके श्रुति, कैन यू, इज दैट ओके फॉर यू टू शेयर? Yeah, I can do it. ओके, एंड योर मम्मा विल बी जॉइनिंग? I don't know. I'll have to check. मैं बोलती हूँ किसी को कॉल कर लेंगे एक बार उनको. नो प्रॉब्लम, या। Okay. So first question was, what situation or relationship still causes me emotional pain? So as I have mentioned earlier also कि जब कोई चीज ऐसी हो रही होती है जहां मुझे लगता है कि यार ये नहीं होनी चाहिए, but I need to talk or speak out for it and I'm not able to do it, तो वो मुझे again that episode आता है कि this is the reason कि मैं आज की situation में नहीं बोल पा रही हूँ. So this is the situation. What exactly happened that hurt me? I was fooled, manipulated, and I got into that situation after manipulation and everything. राइट। What emotions I still carry? One is regret, of course, कि मैं कैसे बातों में आ गई या मैं कैसे I got into that situation, and because of that then there is fear and there is anger also. ओके, What रिग्रेट, फियर एंड एंगर, आज हम टेकअप कौन सा करने वाले हैं? I think we'll go with I think fear today. फियर, ओके, राइट। हाँ, तो राइट इट डाउन, and फियर लिख लेना, जो प्रैक्टिस में आप प्रेयर में फियर टेकअप फेयर करो। लिख दूंगी, ठीक है. एंड व्हाट डिड आई नीड, हाँ ये ना मुझे बहुत बार, मतलब ये तो मैं खैर उस तब से लेके आज तक मैं सोचती हूँ कि जब कोई सिचुएशन आती है एंड आई फॉलो दिस बिकॉज आई नो व्हाट आई वेंट थ्रू. सो पीपल आस्क व्हाट हैपेंड, पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंड. अगर तुमसे कुछ मिस्टेक हुआ है या तुम किसी सिचुएशन में आए हो तो लोगों का मेन कंसर्न होता है अरे क्या हो गया, कोई ये नहीं पूछता कि क्यों हुआ. So I wish that someone would have asked me at that time कि क्यों, how and what happened, why you did this, yeah, why, what were you going through. Nobody tried to understand my pain, but the situation was highlighted. राइट, ठीक है। And how has holding, this has, again I told you कि मेरा confidence बहुत लो हो गया था कुछ टाइम तक. मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सिचुएशन में मैं नहीं होती तो मैं लाइफ में बहुत ज्यादा बेटर कर रही होती. मैं बुरा नहीं कर रही हूँ लाइफ में, बट आई हैड सर्टेन थिंग्स इन माय माइंड कि नहीं मैं इसको ऐसा करूंगी या ऐसा होगा, वो नहीं हो पाया. वो मैं 3-4 साल समझो पीछे चली गई सिचुएशन की वजह से. राइट। सो आई एम कैचिंग अप वापस. एंड वन थिंग इज दैट मैं बहुत आई अवॉइड गोइंग इन, लाइक मैं जब पब्लिक प्लेस में भी जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आई डोंट वांट टू कम अक्रॉस सम पीपल और आई डोंट वांट टू मीट दोज ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिनकी वजह से मैं ये सिचुएशन में आई थी या कुछ और ऐसा एक आध बार हुआ भी है कि मैं एंड दैट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वर इन द सेम restaurant and everything, and I had to shift my table because I didn't want them to see me or I didn't want to face them because मुझे वो वापस मेरे माइंड में वो चीजें आती हैं. So I avoid these They haven't situations so seen you that at that time, even they haven't seen you. no. Okay, right. हाँ, तो वो मैं खुद ही अवॉइड करती हूँ कि मैं ऐसी जगह पे जॉइन, एंड इवन if someone from that old thing they recognize me also, so I avoid, I don't want to talk to them, and तो हाँ, that is why I said that I want to take up the fear वाला thing today. Right, right. I want to get rid of that, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा ना कि मैं रिग्रेट तो जो है इतना नहीं रह गया और वो मैं forgive भी कर चुकी हूँ काफी हद तक, but one thing that I'm still carrying is the fear. Fear. Yeah. Fear of facing them? Fear of coming into that situation or meeting the same people again. I've shared a few fears also. आप उसमें से लिस्ट में से भी देख लेना अगर ठीक है, that I'll works do for you. that. Great. ठीक. Thank you so much. Thank you. Okay. All right. Who's gonna speak next? Yeah, Piyush. 5 minutes कब के हो गए? Yeah, good morning, ma'am. Good morning. Can you come on screen, Piyush? हाँ, जस्ट 2 मिनट में आ रहा हूँ मैम ठीक है, ऑफिस no में हूँ problem. तो बट यस मैम आई वांट टू शेयर कि एज सच बाय द गॉड्स ग्रेस आई डोंट हैव एनी सर्टेन थिंग्स कि पीपल सिचुएशंस या मेमोरीज नहीं है बट यस आई एम हियर फॉर दिस forgiveness session because of my anger. Yesterday also in the night I just fall in a very bad fight of like argument with my dad.
तो हम्म इतना ज्यादा एग्रेसिव इंपल्सिव काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है। हम्म बट लेटर ऑन फिर जैसे जर्नलिंग भी करनी थी, देन आई वाज फीलिंग सो हम्म अकेलापन हो जा रहा था। हम्म तो लेटर ऑन द थिंग्स गेट ओके ऑल्सो, बट फॉर अ वाइल कि हाँ चीजें अगर गलत है तो उसको ना अच्छे वे में नहीं मुझे पुट ऑन करना आता, हम्म कर नहीं पाता हूँ, या चीजों को जैसे होनी चाहिए वैसे करते नहीं है, फिर थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, फियर आता है कि हाँ शायद उसका लॉस आएगा। पीयूष किस तरह की सिचुएशंस होती हैं जो आपको ये पेन देती हैं? इज इट बिजनेस की, मैं प्रोफेशनल, पर्सनल? प्रोफेशनल बिजनेस। प्रोफेशनल, ओके, राइट। एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड दैट हर्ट मी? एग्जैक्टली वो पॉइंट पे and गुस्सा it आता है? and it and it happens after every 6 months, हम्म 5 months, once a year, twice a year. It happens with my dad. twice it is not a big number. But anyways, what exactly happened that hurt? मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली में जब वो गुस्सा आता है तो किस चीज पे आ रहा होता है? कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे, हेल्पलेसनेस, या कोई इनसिक्योरिटी फील हो रही होती है? It happens when we had both have done consent कि we will not give that particular material to that party, but हाँ। again that party indulged my हम्म dad, so it's okay. हम्म uh, later on हम थोड़ा सही करेंगे प्राइस मटेरियल में, हम्म but for now you go हम्म। for the order and then we will take up. So And what do you that feel at that day moment? मतलब you're never, not being heard? I am feeling कि why are you agreeing with that agreement? Just let it be. Now we have abundance of order, we can So that means you are repay not all being those things. heard. आपको लगता है कि मुझे तो सुन ही नहीं रही है बात, मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे। सुनते भी हैं, फिर बाद में बोलते नहीं हाँ गलत हो गया, चलो ठीक है अब तू, बिकॉज द थिंग इज कि अब फिर बाद में जब बोलते हैं कि अब तू हैंडल कर इसको, मैं कैसे हैंडल करूं? हम्म। ओके। या तो आप पहले ना चीजों को हम्म। आगे So हो। once the things get spoiled, they ask you to rescue and take care of the thing. रेस्क्यू, एग्जैक्टली Take care मैम, of the mess. All right. And एग्जैक्टली। what emotions do you still carry because of that anger? You said. What do you need at that time but did not? उस टाइम पे आपको क्या लग रहा होता है कि क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ था? मुझे तो फिर ऐसे लगता है कि जो है जैसे है चलो फिर, एंड मैं हेल्पलेस सा फील करता No, हूँ कि ये no, क्या है, not later. वेयर आई, बिकॉज राइट नाउ yesterday तो आई जस्ट went out from my home and took a car and went for a ride, and so that I could calm down. And at that time only music helped me, and This is I after just, situation. I'm saying आप क्या चाह रहे थे but कि क्या हुआ situation तो होता? I feel क्या, आप क्या चाह रहे थे कि क्या हुआ होता उस मोमेंट में? उस मोमेंट पे क्या चाहिए था? मतलब मेरा मेरा वापस सुन लेते मेरी बात, ऐसा कुछ? क्या चाह रहे थे, क्या हुआ होता? नहीं मैं ना तो कुछ सुनना चाह रहा था, मैं उनको चाह रहा था कि जब हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है, वी हैव आपको साइंड द एग्रेशन किस कंसेंट। चीज से ना आता? आपको एग्रेशन आया? क्या एग्रेशन होता इस कि चीज से एग्रेशन ना ना आता? आता बिकॉज जो बातें हमने डन कर दिया, आप क्यों उनको ओवर थ्रू करते हो? हम्म एक बार हो गया, दो बार जब, बिकॉज इट्स अबंडेंस ऑर्डर, साउथ अफ्रीका का ऑर्डर होता है, सो इट्स जब एक्सपोर्ट के ऑर्डर होते हैं, वी कैनॉट बायस फ्रॉम अर राइट। प्रॉमिस। ठीक है। अबाउट इंडिया अगर हमने कोई चीज फीड करनी है ओवर देयर, तो वी कैन मेक अबंडेंस ऑफ एक्सक्यूजेज, एनीथिंग, बट इट डजंट हैपन इन द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। सो माय राइट। पापा टेक इट वेरी इजी कि नहीं इट्स वेरी इजी, नहीं इट्स नॉट इजी। सो हम्म। इसको ओवरकम करने के लिए अभी 2-3 दिन बड़े। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे आपको सुना जा, आप ये चाह रहे थे तब आपको गुस्सा ना आता अगर आपको हाँ, आपकी बात सुनी गई होती। बिल्कुल। राइट, ओके। एंड हाउ हैज होल्डिंग ऑन टू दिस पेन अफेक्टेड यू? मतलब क्या इफेक्ट क्या हुआ? आपने एंगर आया? एंगर इफेक्ट ये होता है मैम, पार्टी को फेस करना है फिर बाद में, देन ही पुट एवरीथिंग ऑन मी, नाउ हम्म यू टेक केयर। हम्म। नो, ये आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है? ये पार्टी वाला एपिसोड लेटर हो गया, ये एंगर जो आया इससे क्या हाँ, इफेक्ट होता है? इससे आपकी मैम लाइफ में क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट वहां पे फेस वैल्यू भी फिर मैटर करती है वहां पे कि हाँ जी आप कैसे, मतलब इट्स योर So you प्रॉमिसेस। carry that anger to that meeting, next meeting you mean? हाँ या Okay, एग्जैक्टली। right. So you take that anger जो एपिसोड हो चुके होते हैं, you take that anger along with you to the meetings, and it affects एग्जैक्टली, the meeting, and जो भी आपकी मीटिंग में agreements होना होता है या बात होनी ट्रू होती है वो ट्रू। affect होता है। Great, thank you so much Piyush for sharing. Yeah, hi Masuda, hello Poonam ji. Poonam ji, will you be able to share quickly? Or Alka ji, if you have written, you can. Please have your hand raised. We don't have enough time and we would not be taking that long. जो हम रोज अक्सर सेशन इसीलिए extend हो जाता है because nobody raised the hand in office. Okay, Poonam, but Poonam, have you written the assignment, the forgiveness prayer? You did.
the assignment of affirmation and reflective questions. Have you done those? All these three, right? Yes. Okay, great, lovely. All right, so who is going to speak next? Hi, Masuda. Yes, Masuda, you weren't there yesterday, I feel, yeah. Can you come on screen and speak up? Alka ji, you have unmuted. Would you want to speak up, Alka ji? मैं अभी बोल रही थी और मैं अनम्यूट थी। वो मेरा इमोशन होगा एंगर एंड इरिटेशन। Anger and irritation. और what exactly happened? वो ये कल वाला ही एपिसोड है जो आपकी जेठानी वाला आपने डिस्कस हाँ किया हाँ, था, उससे मतलब इमोशन एंड वही एंगर। एपिसोड है। और what did I need? आपको क्या लगता था कि उस टाइम क्या होना चाहिए था कि ये ठीक रहता उस है टाइम हमारा ये था कि घर में सबको पता था कि शी इज लाइंग, राइट। मतलब बट उनको कोई फेस टू फेस कह नहीं सकता था। ओके, सो यू वांटेड कि लोग, जब वो झूठ बोल रही थी तो लोग उन्हें बोलते कि हाँ हमें कम से पता कम है। इतना तो बोलते ना कि शी वाज लाइंग। राइट। एंड हाउ हैज होल्डिंग ऑन दिस पेन अफेक्टेड योर लाइफ? बहुत इफेक्ट हुआ मेरे तो। पहले तो कॉन्फिडेंस कम हुआ, राइट, उसके बाद इन डिजीजेस कम इनटू माय लाइफ, राइट, क्योंकि वो इस तरह की पर्सन थी। इफ शी इज यस, आई आई विल से यस, बट आई कांट से यस इफ शी इज रॉन्ग। ओके। हमारी लड़ाई में नहीं, अगर उसे बता दिया जाए कि शी इज रॉन्ग तो बहुत अलग गलत हो जाता था, मतलब वो सहन नहीं कर पाती। ऑल राइट, राइट, राइट। तो अभी ओके, तो सबके पास अपना इमोशन है आज का। वी विल बी प्रैक्टिसिंग होपोनोपोनो। होपोनोपोनो प्रेयर जो एक हवाइन प्रैक्टिस है, विच इज यूज्ड फॉर फॉरगिवनेस, बिल्डिंग रेजिलियंस और पीस मेंटेन करने के लिए विद इन योर हार्ट एंड इन योर लाइफ। होपोनोपोनो प्रेयर जो है हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई जस्ट शेयर, मैं आपको शेयर ही कर देती हूँ, you'll get all the details. Okay, so is my screen visible? Yes. Right. Okay. So किसी ने पहले प्रैक्टिस किया हो, क्योंकि बहुत बहुत अवेयरनेस है, लोग बहुत कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, मैं करती हूँ वैसे डेली, थोड़ी देर पहले रात को। या यू बिलोंग टू सेम प्लेटफॉर्म, तो आप बहुत सारे हमारे सिमिलर ग्रुप्स में हैं, so I'm sure you must be practicing. Anyone else who had heard about this prayer or who is practicing it, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने सुना है? You can have your hand raised. No one? No one. I've heard about it, Yeah. and I also have heard about कि it works, but मैं कभी कर नहीं पाई, मुझे डिटेल्स नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि होता है ये, this prayer works for a lot of people. Yeah. Lovely. Lovely, right. Thank you, Shruti. Masuda, yeah. You have been practicing, Masuda? Is that for Yeah, I'm practicing as well as I know the and prayer. has it brought you results? It has Oh, worked. definitely, yes. Yeah, definitely. Lovely, lovely, great. So, Ho'oponopono is a path of forgiveness and inner healing. मतलब मैं जैसे आपको बता रही थी, हवाइन प्रैक्टिस है, प्रेयर है, जो कि इनर पीस के लिए, इनर हीलिंग के लिए, आपकी रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए, और फॉरगिवनेस फॉर अदर्स एंड फॉर सेल्फ। किसी को रिमेम्बर है, मैंने कल 4 पाथ ऑफ फॉरगिवनेस बताए थे, 4 क्या थे वो? पीपीटी शेयर किया था। Yeah, the 4 directions of forgiveness, right? Yeah, what was Forgiving to let go, Who you want to forgiving. forgive, why you want to forgive. Main thing was कि आप क्यों forgive करना चाहते हो खुद को या किसी को. 4 जो ये पाथ थे, दोज वर, पहला था फॉरगिविंग अदर्स, दूसरा था आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम अदर्स, Forgiving तीसरा था, yourself. या तीसरा था फॉरगिविंग सेल्फ। अपने आप को बहुत दुख दे रहे होते हैं हम, दूसरों को देते हैं, वो हम अननोइंगली देते हैं और नोइंगली भी देते हैं, और दूसरे हमें दुख दे रहे हैं Situations and नोइंगली events. अननोइंगली, दोनों वेज में। सेल्फ को हम नोइंगली अननोइंगली दोनों वे में दे रहे होते हैं दुख, है ना, फॉरगिवनेस उसके लिए थी। और चौथा था एक्सेप्टिंग दीज 3 एंड एवरीथिंग, दैट इज एक्नॉलेजिंग एंड एक्सेप्टिंग द लाइफ विद पीस। ये 4 पाथ थे फॉरगिवनेस के, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, गिविंग फॉरगिवनेस टू सेल्फ एंड एक्सेप्टिंग इंटायर थिंग, राइट? ये 4 थे,
ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि होपोनोपोनो आज हम अदर्स के लिए करेंगे, दूसरे को लेके, लेकिन ये सेल्फ के लिए भी कर सकते हैं, विच वी विल बी डूइंग। तो अभी 3 दिन ये होपोनोपोनो ही चलने वाला है। सो होपोनोपोनो पाथ ऑफ फॉरगिवनेस है, इनर हीलिंग है। व्हाट इज होपोनोपोनो? इट इज एन एंशिएंट हवाइन प्रैक्टिस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, फॉरगिवनेस एंड इमोशनल हीलिंग। द वर्ड कैन बी अंडरस्टूड एज टू मेक थिंग्स राइट। कुछ भी लाइफ में, देखो, मैं कल भी और मैं 2-3 दिन से ये बार बार बता रही हूँ कि किसी भी एक जगह पहुंचने के लिए ना बहुत सारे रास्ते हैं। होपोनोपोनो इज वन ऑफ देम। आप चैंट कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, आप रेकी कर रहे हो, प्राणिक कर रहे हो, क्रिस्टल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बैठे हो रिफ्लेक्ट भी कर रहे हो, ये एक अदर जरिया है, ये भी आपको आपको उस डेस्टिनेशन तक लेके जाता है। तो फॉरगिवनेस चैलेंज में बहुत सारे आपको मेथड्स बता सकते हैं, आपको किसके साथ स्टिक करना है दैट्स अप टू यू। हो सकता है आप होपोनोपोनो 21 दिन लो, फिर आप ईएफटी सीख लोगे तो ईएफटी प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो, फिर आपको एफर्मेशन समझ आ गई है, वो कर सकते हो। तो ये इन सबको आप कहीं भी रूट आउट, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, सबसे बढ़िया बात हीलिंग मोडेलिटी की ये है कि वो फिजिकल प्रॉब्लम पे काम करता है थ्रू मेंटल एंड इमोशनल बॉडी। तो हम जो करा रहे होते हैं, जो हीलिंग बिजनेस में या हीलिंग इंडस्ट्री में, वो सारा इमोशनल और मेंटल वर्क होता है। बट थ्रू दैट you recover from your physical illnesses and physical toxicity which you have been coping up for a long time। तो इंटायर, तो पूरा रोल जो है आपकी इमोशनल मेंटल वेलबींग जो है वो कंट्रीब्यूट जो कर रही होती है, उसको ठीक करने पे हम जोर लगाते हैं, राइट? So Ho'oponopono is an ancient Hawaiian practice of reconciliation, forgiveness, emotional healing. It is to make things right, to restore balance and harmony। हम पूजा पाठ भी इसीलिए करते हैं ना, तो ये एक हवाइन प्रैक्टिस है। हम लोग चैंट कर लेते हैं, ओम चैंट करके बैठ जाते हैं, वो भी एक जरिया है। ये एक अनदर वे है, इसमें भी पीस और हार्मनी और बैलेंस बिल्टअप होता है। दिस प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन द बिलीफ that our experiences are deeply connected with our inner world। So आपको किसको लगता है कि जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो हम बाहर देख रहे हैं, जो लोग तो बहुत पहले से हमारे बुक रीडिंग क्लब में, उनको तो ये बहुत बारी सुना भी होगा, वो इस लाइन से कनेक्ट कर रहे होंगे। कौन कौन है जिसको लगता है कि हाँ, हमारे जो बाहर आउटर वर्ल्ड है वो रिफ्लेक्शन है इनर वर्ल्ड का? यू कैन जस्ट सिंपली रेज हैंड, नो नीड ऑफ शेयरिंग। किसको ये लगता है कि जो बाहर का वर्ल्ड है दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड ओनली? जस्ट हैव योर हैंड रेज्ड। हम बहुत बारी ये हमारे सेशन में भी शेयर करते हैं। अलका जी, मुझे मुझे एक्सपेक्ट था अलका जी आंसर करेंगी। मसूदा, या यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तथा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, whatever is inside is outside, whatever is outside that's already inside। That's what this line means। So by healing the emotions, memories and beliefs we carry, we create space for greater peace within ourselves। Now let me explain this line। ये क्यों है कि बाहर वही है जो अंदर है? क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, उस सिचुएशन को मतलब कौन दे रहा होता है? उस सिचुएशन को मीनिंग कौन दे रहा होता है? Who gives meaning to any situation, any particular situation? Let's say आप जा रहे थे रास्ते में, तो आगे एक पोल था और पोल से आपकी गाड़ी टकरा गई। अब इस एपिसोड को मीनिंग कौन दे रहा है? गाड़ी दे रही है, पोल दे रहा है, या आप दोगे? हम लोग ही दे रहे होते हैं। कैसे दोगे आप? जो भी हमारा रिएक्शन होगा, जो भी हमारा रिस्पॉन्स होगा उस टाइम पे, राइट? या तो आप गाड़ी को कोस सकते हो, तेरे को पता नहीं चल रहा आगे खंबा है, या आप खंबे को कोस, तेरे को पता नहीं चला गाड़ियां चलती हैं, तो यहाँ बीच में आके खड़ा हो गया। या आपको पता है कि ओ यार गलती होगी, सॉरी, आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, और मैं साइड से निकल जाता। तो बाहर जो हुआ, बाहर खंबा था, खंबे की कोई गलती नहीं थी, गाड़ी की कोई गलती नहीं थी। इनर, हमारे अंदर क्या चल रहा था उस टाइम पे, माइंड पे कुछ थॉट, पास्ट एक्सपीरियंसेस चल रहे होंगे, या हम किसी टर्मोइल में होंगे, या हम कुछ सोच रहे होंगे कि हमारा ध्यान ही नहीं है कि सामने वो है, या फिर एनी रीजन, टेक्निकल रीजन भी हो सकता है, गाड़ी का ब्रेक नहीं लगी, दैट्स अनदर थिंग। बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट टेक्निकल, इट इज समथिंग दैट यू आर आउट ऑफ योर माइंड। आप उस मोमेंट में ही नहीं होते हो, एंड दैट्स व्हाई द डिजास्टर टेक्स प्लेस इन योर लाइफ। तो जो आउटर वर्ल्ड है वो रिफ्लेक्शन इनर वर्ल्ड की होती है। अब कोई भी एपिसोड है, जब आप अपने आप पे काम कर रहे हो, दोज हु हैव बीन वर्किंग ऑन देमसेल्फ, उनको पता होगा, मतलब आई एम श्योर सभी कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन को जब वो हैपन हुई होती है, तब आपका उस चीज को लेकर नजरिया कुछ और होता है।
बहुत ज्यादा डिजास्टर्स और बहुत ज्यादा अगली होता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपको वो एपिसोड उतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा होता, बुरा लग रहा होता है, उतना ज्यादा बुरा या इम्पैक्ट नहीं लग रहा होता, तो आप लॉजिकल माइंड फिर धीरे धीरे आपका चलता है कि यार हाँ मैं थोड़ा शांत रह जाती, मैं भी ज्यादा बोल गई, मैं चुप रहती तो हो ही जाता, इतना तो मतलब भी नहीं था अगले का बोलने का। हो सकता है वो ऐसी सिचुएशन में, हो सकता है ऑफिस का प्रेशर हो, बाद में रियलाइज होता है हमें, उस मोमेंट पे हमें नहीं रियलाइज होता, उस मोमेंट पे तो हम रिएक्ट ही कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे होते। सो वी रिएक्ट इम्पल्सिवली, रिएक्शंस आती है, रिस्पॉन्स बहुत समझदारी से आता है। इसीलिए जो हम इनर वर्ल्ड, तो हमारे अंदर जो पड़ा है ना, इसलिए कहते हैं अपने सेल्फ पे काम करो तो बाहर ठीक होता है। हमारे अंदर जो पड़ा है वही निकल के बाहर आ रहा होता है ना। एक एक और हमने पहले भी एक्सपीरियंस ये शेयर किया था कि अगर दो लोग जा रहे हैं तो हाथ में कप पकड़ा है और टक्कर हो गई, तो एक के कप में से कॉफी छलकी, एक के कप में से चाय। क्यों छलकी? क्योंकि उसके कप में चाय थी और उसके कप में कॉफी थी। अगर उनके कप में कुछ ना होता तो कुछ नहीं छलकना था। सो व्हाट आर यू कैरिंग इनसाइड comes out in a particular situation. So by healing the emotions and memories and beliefs we carry, we create space for greater peace within ourselves and in our relationship. अब ये इसमें ना 4 फ्रेजेस यूज होते हैं, वो हम बताएंगे इससे अगली स्लाइड में, वो क्यों यूज होते हैं 4 फ्रेजेस। एक तो लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट एंड एंगर, हमारे अंदर जो भी भरा होता है ना, किसी भी एपिसोड को लेके बहुत सारे इमोशंस होते हैं, तो उस इमोशंस में एंगर, सबका देख लो, आप देख लो, सबका सरफेस पे एंगर ही आ रहा होगा, पीछे कुछ और है, लेकिन एक बार बताते हो सब कहते हैं एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन, एंगर, ये एंगर, फियर, एंगर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो रिसेंटमेंट एंड एंगर ये जो एंगर है हर एक के अंदर है। एंगर को पॉजिटिवली भी चैनलाइज किया जाता है, बहुत लोग अपने एग्रेशन को पॉजिटिवली चैनलाइज करके बहुत गोल अचीव कर लेते हैं। सुनैना इज वन ऑफ देम। सुनैना को कोई पोक कर देना तो मतलब शूट कर जाती है ये, शी वुड रीच टू दैट हाईएस्ट लेवल ऑफ हर कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी टू डू समथिंग। तो इसका पोकिंग पेन जो है, इसका ना ड्राइविंग फोर्स है। सो पीपल यूज दीज फ्रेजेस टू लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट एंड एंगर, देन कल्टिवेट सेल्फ कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। जब हम ये होपोनोपोनो प्रेयर यूज करते हैं तो हम कंपैशन, काइंडनेस, दिस इज अनदर वर्चू विच वी हैव प्रैक्टिस। हमने अरहाटिक योगा जब सीखा तो उसमें बहुत सारी वर्चूज थी जो फुल ईयर प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्चू थी, कंपैशन एंड काइंडनेस टुवर्ड्स अदर एंड टुवर्ड्स सेल्फ। ये कल्टीवेट होती है जब हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं। देन रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रमोट इमोशनल काम, ये हर एक मोडालिटी का एंड रिजल्ट आता है कि आपको स्ट्रेस रिडक्शन होती है और इमोशनल कामनेस फील होती है, एंड इट रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन रिस्पॉन्सेज टू डिफिकल्ट। आपको पता चलता है, जैसे ये अब हमारे साथ होने लग गया है कि हमें ना पता चल रहा था कि कोई सिचुएशन हुई है, तो अगर गड़बड़ी है तो हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू रिफ्लेक्ट, यार थिंग्स कुड हैव बीन बेटर, है ना, मेरा रिस्पॉन्स गलत था, या उस मोमेंट पे भी आ जाता है तो हम स्टॉप कर लेते हैं कि वी ट्राई, वी पुट आवरसेल्फ इनटू अदर पीपल शूज एंड वी अंडरस्टैंड यार वो अभी उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो सेन होके बात करे, उसका एग्रेशन हाई है, तो लेट हिम जस्ट वेंट आउट। वो पता चलता है, वो आता है। नाउ व्हाट डू दीज मीन्स, हमने 4 फ्रेजेस की बात की। होपोनोपोनो प्रेयर में 4 ही फ्रेजेस यूज होते हैं विच आर हाईली इंपॉर्टेंट, एंड इट स्टार्ट्स द होपोनोपोनो प्रेयर जो शुरू होती है, वो शुरू होती है आई एम सॉरी। सो आई एम सॉरी मीन्स आई एक्नॉलेज द पेन। आई एम सॉरी हम इसलिए यूज करते हैं कि पहले हम एक्सेप्ट और एक्नॉलेज करते हैं कि कोई भी सिचुएशन है, जैसे मैंने कहा कि आज की प्रेयर के लिए आप वो पर्सन लिख लो, उस पेन को लिख लो, वो पर्सन भी लिख लो, उसका फेस और वो इमोशन क्या है। आई एक्नॉलेज द पेन और द पैटर्न और द हर्ट दैट इज प्रेजेंट। भी मुझे पता है, मैंने कहा ना कि बच्चा आ रहा है तो बच्चा बार 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 आपको पोक कर रहा है, आपको इसका मतलब वो दिखा रहा है ना मुझे प्रॉब्लम है, मुझे अटेंशन दो। तो ये पेन बार बार आ रही होती है कि मेरे को टेंशन, तो एक्नॉलेज करो, सुनो मेरी बात, मेरे को हील करो। आई वॉन्ट यू टू एड्रेस मी, टू एक्नॉलेज मी, टू हील मी। इसीलिए जितनी भी पेन, जितनी भी सिचुएशन या हर्ट्स हुए, उनको सॉरी बोलो कि हाँ यू वर प्रेजेंट एंड आई इग्नोर्ड यू, प्लीज फॉरगिव मी। देन आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड रिलीज गिल्ट। पहले तो एक्नॉलेज किया हमने। हु हैज हैड, सुनैना यू हैव हैड योर हैंड रेज प्लीज। You are on mute, Sunaina. Are you speaking? Oh, I'm so sorry. Yeah.
मैं उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रही थी जब आप मेरा नाम ले रहे थे। हम्म तो बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टूड इज अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हम्म कि जब मतलब दैट इज द क्रक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स व्हिच आई अंडरस्टूड। हो सकता है कि वो किसी के काम आए। हम्म अ, मतलब जब हम किसी को माफ नहीं कर रहे होते हैं और लगता है कि मतलब एक्चुअल में जो फर्स्ट डे में मैम ने बताया कि जब किसी को माफ नहीं कर पा रहे होते हैं तो हमारा उतना पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो गिरवी हो जाता है उस पर्सन के पास। और हम्म हमें अपने लाइफ को जीने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है तो उसमें से अगर 20% एनर्जी वहां गिरवी पड़ी हुई है और हम्म 10% किसी और इवेंट में है, 10% किसी, मेरे को ये एग्जाम्पल ही बहुत अच्छा लगा एक्चुअली कि वो जब एनर्जी आपको 100% की जरूरत है किसी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए तो हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस नहीं कर पा रहे होते हैं बिकॉज इतना पोर्शन ऑफ एनर्जी वहां पर स्टक रहता है हमारा। सो दैट इज होपोनोपोनो प्रेयर इज नॉट फॉर अदर पर्सन एक्चुअली, होपोनोपोनो प्रेयर इज फॉर आवर ओन सेल्व्स एक्चुअली। हम्म कि इसमें जितना एनर्जी का हमारा मतलब जो हमारा एक तरह से उधार दे दिया हमने किसी और को, मतलब उसके पास भी पड़ा हुआ है, उसके पास भी स्टक है, उसके पास चलो मतलब वो उधार लेके रखे हुए हैं, उनको एनर्जी नहीं मिल रही है उस चीज से फॉर श्योर उनकी भी एनर्जी ड्रेन ही हो रही है। हम्म और सेकंड थिंग कि जब हमें एंड द अदर पर्सन इज आल्सो नॉट अवेयर दैट उसके पास आपकी एनर्जी भी पड़ी है, उसको पता भी नहीं एब्सोल्युटली होता। एब्सोल्युटली और एनर्जी लेवल पर पता होता है लेकिन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमें पता नहीं होता है, मे वी आर नॉट रियली अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। और ये बहुत समय पहले मुझे ये बात, बस मैं इसको वाइंड अप ही करूंगी, कि मुझे ये पता लगा कि जब आप किसी को, कोई आपसे माफी सीख कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो मांग भी नहीं रहा है लेकिन आपको पता है कि मतलब आपने उसको पकड़ के रखी हुई है चीजें, तो उसको भी एनर्जी की एक्चुअल में जरूरत है लेकिन उसकी एनर्जी आपके पास गिरवी पड़ी हुई है। तो आपको उसको रिलीज करते ही आपको काफी सारी एनर्जी, अपनी भी आपकी वाली एनर्जी तो आपके पास वापस आ जाती है। और सेकेंडली जब उसको माफी की जरूरत है और आप उसको नहीं दे रहे हो तो यूनिवर्स आपको वैसी ही सिमिलर सिचुएशन किसी और पर्सन के साथ जब स्टक करेंगे, मतलब यूनिवर्स जब करेगा, तो आपको पता लगेगा कि यार मतलब मैं भी तो माफ नहीं कर रही हूँ किसी को, अब मुझे माफी की जरूरत है। और जितना ज्यादा हम समझते हैं कि मतलब यूनिवर्स क्या ही कर लेगा, कोई क्या ही कर लेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बट इट डजंट वर्क इन दैट वे। एनर्जी वर्क्स इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे। कि Right. जब आपको किसी की माफी की जरूरत है और आपको माफी नहीं मिल रही है, वैसे ही जैसे आप उसको रिलीज नहीं कर रहे हो, हम्म जैसे उसको उस समय माफी की जरूरत है, तो हम्म आप हो सकता है कि 10 गुना ज्यादा हैवी सिचुएशन में जाकर के stuck हो और तब ये लेसन लर्न करें। तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल्व्स ओनली। ये जो होपोनोपोनो है दैट इज फॉर आवर सेल्व्स ओनली, नॉट फॉर अदर पर्सन एक्चुअली। माफी करना बहुत आसान है लेकिन जब आपको एहसास हो कि हाँ यार, जब आप उसको एनालाइज करते हैं, मतलब आई हैव अ टेंडेंसी टू एनालाइज द सिचुएशन इन पर्टिकुलर सम वे, कि मैं उसके डीप में चली जाती हूँ, डेप्थ में चली जाती हूँ। हम्म तो मुझे पता लगता है कि नहीं यार, एक्चुअल में उस पर्सन को भी पता नहीं था, दैट पर्सन ऑल्सो न्यू दिस मच ओनली, तभी उस बंदे ने ऐसा ही बिहेव किया है और वो पता लग रहा होता है। और इमीडिएटली मुझे माफी मांगनी भी आ जाती है। माफी करना बहुत आसान है, माफी मांगना 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट लगता है जब आप करने बैठते हैं एक्चुअल में। दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन हियर। थैंक यू Yeah. सो मच फॉर गिविंग Okay, मी अ thank you चांस। so much, थैंक Sunaina, यू। for sharing. Also, just adding up onto this, जैसे सुनैना ने कहा कि आप उस सिचुएशन में आते हो, so it's not necessary कि आप तभी आओगे। आप आप 6 महीने बाद, साल बाद, 6 साल बाद, कभी भी उस मोमेंट पे जरूरी नहीं है कि आपको वो रियलाइजेशन हो जाएगी। 10 साल लग जा सकते हैं, 20 साल लग जाते हैं, आपको समझ आएगी कि यार, और वो ग्रेव बन के आती है, मल्टीप्लाई करके आती है सिचुएशन। जो भी आपने किया, चाहे वो अच्छा या बुरा, आपके जब सामने आता है तो वो ग्रेव बन के, बड़ा बन के आता है हमेशा। And then you realize, oh, I did the same thing to the other person and it's happening to me. तो ये सेम होता है। And thank you so much, Sunana, for writing up. All right, so please forgive me. I ask for forgiveness and release guilt. एक और चीज सुनैना बार बार emphasize कर रहे थे कि it's not for others, it's for ourselves. मीनिंग thereby कि जब आप दूसरों को, अदर्स मतलब दूसरों को भी अगर आप, जब आप फॉरगिव कर रहे हो ना, तो सुनैना ने बताई बहुत अच्छे से कि आपने अपनी जो एनर्जी गिरवी की हुई थी, किसी को दी हुई थी, उसको भी नहीं पता शायद, लेकिन आपको पता है कि आपका दिमाग उसमें ही घुसा हुआ है, उसी एपिसोड, उसी सिचुएशन, उसी पर्सन में घुसा हुआ है। यानी उतना परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एनर्जी यू हैव ऑलरेडी गिवन। जब आप फॉरगिव कर देते हो, फॉरगिवनेस सीख करते हो, दूसरे को माफ कर देते हो या माफी मांगते हो, वो सारी की सारी एनर्जी यू गेट बैक, वो सारी आपके पास वापस आती है। वो आपकी बॉडी में, आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा में रिफ्लेक्ट भी होती है और आपके काम में भी दिखती है।
और ये बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी से आप नाराज हो, बात नहीं कर रहे, किसी ने आपको हर्ट किया, अगर उसने सॉरी मांगी यू फील लाइट। अगर आपने गलती की है, आप गिल्ट में हो, आपने सॉरी मांगी तो यू फील लाइट, गुड टू गो हो जाती है सिचुएशन। सो दिस इज व्हाट Ho'oponopono does with the person who practice it. Then comes thank you, the third phrase, which says I express gratitude for the opportunity to heal and let go. कि मुझे पता चला, एक्नॉलेजमेंट होगी, माफी भी मांग ली। तीसरा कि थैंक यू, कि मेरे को ये मौका मिला, कि मेरे को ये समझ आई, मेरे को एक्नॉलेज करने की समझ आई, मैंने माफी भी दे दी, और मैं अब लेट गो भी करना चाह रहा हूँ, मैं मूव ऑन भी करना चाह रहा हूँ। और कल भी हमने बहुत लेट गो पे बात किया था कि लेट गो करना, दो ही चीजें थी, लेट गो एंड होल्ड ऑन। देखा करो कौन सी सिचुएशन है, कौन से लोग हैं, कौन सी वो जगहें हैं, कौन सी मेमोरीज है जिनको लेट गो करना है, कौन से लोग, सिचुएशन, मेमोरीज एंड प्लेसेस हैं जिनको होल्ड करके रखना है लाइफ में। एनीथिंग दैट डजंट कंट्रीब्यूट टू योर ग्रोथ एंड पीस एंड हैप्पीनेस, वो लेट गो करने के लिए होती हैं, इमोशनली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी। बहुत चीजें मैंने कहा फिजिकली आप लेट गो नहीं कर सकते, बहुत लोग आसपास होते हैं लेट गो नहीं कर सकते ना, दे आर मेंबर, पार्ट ऑफ योर फैमिली, और वो इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहे होते, बट हो सकता है कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट होते हैं, तो आप फिजिकली नहीं कर सकते, बट यस इमोशनली एंड मेंटली यू कैन। हाउ? बाय दीज प्रैक्टिसेस ओनली, अपने आप को बिजी करके, गुड वे में, प्रोडक्टिवली बिजी करके, एंड चूजिंग टू लेट गो। ये नहीं कि सिर्फ बिजी कर लिया, दिमाग में बात चल रही है और बिजी कर लिया, मोबाइल पे लग गए, रील्स देखने लग गए, बिजी कर लिया, नो, प्रोडक्टिवली बिजी करना है। दैट मीन्स यू, आपका जो माइंड है वो, और आपका माइंड इमोशन एक मोमेंट पे उसी पे हो, लेट गो नहीं, आपका दिमाग वो नहीं चल रहा, हाथ में फोन है या माला पकड़ी हुई है या बैठे तो आप ऐसे ध्यान मुद्रा में हो, चल वही कुछ रहा है, तो फिर तो आप वहीं हो, गिरवी किया हुआ एनर्जी, फिर आपका माइंड, जो मेंटल एंड इमोशनल बॉडी वहीं पड़ी है, फिजिकल आपके पास है, तो तीनों को एक करना होता है, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल बॉडी एक जगह पे, एंड दैट्स हाउ यू कैन प्रैक्टिस हीलिंग। सो थर्ड इज थैंक यू, टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, कि हाँ एक्नॉलेज कर दिया, फॉरगिव कर दिया, एंड आई वांट टू लेट गो यार, मेरे को मूव करना आगे। एंड लास्ट इज आई लव यू, आई चूज कंपैशन, एक्सेप्टेंस एंड लव इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट। ये तीनों हाई एनर्जी इमोशंस है। एक चार्ट होगा, वो हम फिर शेयर करेंगे कभी, अगर फॉरगिवनेस में भी टाइम मिला हमें, जिसमें कि हाई फ्रिक्वेंसी इमोशंस और लो फ्रिक्वेंसी इमोशंस हम बताते हैं, और प्रॉब्ली आई शेयर इन द ग्रुप, जिसमें कि कंपैशन, एक्सेप्टेंस, लव, ये हाई एनर्जी इमोशंस में काउंट होते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी हायर होती है। एंड व्हेन यू चूज to have compassion in your life for others and for self, when you choose to accept people as they are and accept yourself as you are, and when you start loving others as they are and loving yourself as you are, तो ये चौथा फ्रेज जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, वेयर यू चूज टू से आई लव यू। तो जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो मैंने कहा वो इंसान, वन पर्सन जिसके बारे में, और वन इमोशन टेकअप करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। उसके लिए एक साइलेंट कॉर्नर चूज करो, जैसे हमने कल गाइडेड मेडिटेशन में की थी। गाइस जस्ट डू इट विथ प्योर इंटेंट। कोई भी काम, आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी या काम, या चैंट भी कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कोई भी काम, वैसे भी काम, प्रोफेशनली भी काम करते हो ना, तो आप कभी भी करते हो एक इंटेंशन सेट किया करो। जैसे अब हम, बिफोर वी प्रोसीड फॉर होपोनोपोनो प्रेयर, तो आप उसके लिए एक इंटेंशन सेट करो कि आई वांट टू रिलीज दिस पेन और दिस इमोशन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो हैव द फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इन योर माइंड, जिसके बारे में आपने ग्रजेस या रिग्रेट, गिल्ट, रिसेंटमेंट, एंगर कैरी किया हुआ है, राइट? जिसकी वजह से आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, और वो इमोशन क्या है, वो एक बारी यू टेक 1 minute, just take 1 minute and set an intention, pray to the universe, sit in a silent corner, एक स्पेस में बैठो, with your spine straight, किसी भी कंफर्टेबल मुद्रा में, कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर में, just sit whatever you want to, you want to join your hand, sit in a नमस्कार मुद्रा, ध्यान मुद्रा, आप किसी भी वे में आप easily comfortably बैठ सकते हो for this prayer, and close your eyes gently. Now just bring this person gently to your mind. Notice what you feel without judging yourself. वो जो पर्सन है, आंखें बंद करो, उस पर्सन का चेहरा अपने आगे लाओ, और नोटिस करो कि आपको उसको देख के क्या फील हो रहा है। जज नहीं करना, गुस्सा आ रहा है आने दो, प्यार आ रहा है आने दो,
तकलीफ हो रही है, आने दो. गिल्ट आ रहा है, रिमोर्स आ रहा है, रिसेंटमेंट आ रही है, इरिटेशन हो रही होगी, कुछ भी, दैट्स ओके. लेट इट कम एंड पास ऑन. उसको आने दो और निकल जाने दो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द होपोनोपोनो प्रेयर. और ये प्रेयर जो है हमने 7 टाइम्स ये सेंटेंसेस रिपीट करने हैं. जो जहां भी बैठा है उसको ऑडिबल होना चाहिए अपनी आवाज. That's why I've asked you to choose one place, a silent corner of the room or the house, where you can sit silently without any disturbance and speak, say these words loudly to yourself so that these are audible to you. आपको सुनने चाहिए आपकी आवाज में. Okay, let's start. ये 7 times हम repeat करेंगे, right? So continue without any break. I am sorry for the pain I have carried. आप पढ़ भी सकते हो स्क्रीन पे, क्लोज आइज की हैं तो क्लोज आइज करके बैठ सकते हो. इफ यू वांट टू रीड इट, यू कैन रीड इट ऑन द स्क्रीन. आई एम सॉरी फॉर द पेन आई हैव कैरिड, फॉर द वेज आई मे हैव हर्ट यू knowingly or unknowingly, and just keep the face of that person in your memory. For the anger, resentment, or judgment I've held within me, please forgive me. Please forgive me for my part in this story. I forgive myself for holding on to this pain. I release the need to carry this burden any longer. Thank you. Thank you for the lessons this experience has brought me. Thank you for helping me understand myself more deeply. Thank you for the opportunity to choose healing and peace. I love you. I send love to the part of you that is hurting. I send love to the part of me that is hurting. I choose to release this pain with compassion and love. I choose peace. I choose freedom. I let go. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Second time. I'm sorry for the pain I have carried, for the ways I may have hurt you, knowingly or unknowingly, for the anger, resentment, or judgment I have held within me. Please forgive me. Please forgive me for my part in this story. I forgive myself for holding on to this pain. I release the need to carry this burden any longer. Thank you. Thank you for the lessons this experience has brought me. Thank you for helping me understand myself more deeply.
Thank you for the opportunity to choose healing and peace. I love you. I send love to the part of you that is hurting. I send love to the part of me that is hurting. I choose to release this pain with compassion. I choose peace. I choose freedom. I let go. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Third time. I'm sorry for the pain I have carried, for the ways I may have hurt you knowingly or unknowingly, for the anger, resentment, or judgment I have held within me. Please forgive me. Please forgive me for my part in this story. I forgive myself for holding on to this pain. I release the need to carry this burden any longer. Thank you. Thank you for the lessons this experience has brought me. Thank you for helping me understand myself more deeply. Thank you for the opportunity to choose healing and peace. I love you. I send love to the part of you that is hurting. I send love to the part of me that is hurting. I choose to release this pain with compassion. I choose peace. I choose freedom. I let go. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Fourth time. I'm sorry for the pain I have carried, for the ways I may have hurt you, knowingly or unknowingly, for the anger, resentment, or judgment I've held within me. Please forgive me. Please forgive me for my part in this story. I forgive myself for holding on to this pain. I release the need to carry this burden any longer. Thank you. Thank you for the lessons this experience has brought me. Thank you for helping me understand myself more deeply. Thank you for the opportunity to choose healing and peace. I love you. I send love to the part of you that is hurting. I send love to the part of me that is hurting. I choose to release the pain with compassion and love. I choose peace.
I choose freedom. I let go. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 5th time. I'm sorry for the pain I have carried, for the ways I may have hurt you knowingly or unknowingly, for the anger, resentment, or judgment I have held within me. Please forgive me. Please forgive me for my part in this story. I forgive myself for holding on to this pain. I release the need to carry this burden any longer. Thank you. Thank you for the lessons this experience has brought me. Thank you for helping me understand myself more deeply. Thank you for the opportunity to choose healing and peace. I love you. I send love to the part of you that is hurting. I send love to the part of me that is hurting. I choose to release this pain with compassion and love. I choose peace. I choose compassion. I choose freedom. I let go. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 6th time. I'm sorry for the pain I have carried, for the ways I may have hurt you, knowingly or unknowingly, for the anger, resentment, or judgment I have held within me. Please forgive me. Please forgive me for my part in this story. I forgive myself for holding on to this pain. I release the need to carry this burden any longer. Thank you. Thank you for the lessons this experience has brought me. Thank you for helping me understand myself more deeply. Thank you for the opportunity to choose healing and peace. I love you. I send love to the part of you that is hurting. I send love to the part of me that is hurting. I choose to release this pain with compassion and love. I choose peace. I choose freedom. I let go. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. One last time. Just have the face again of that person. Seek apology, seek forgiveness, give forgiveness for the pain I have carried, for the ways I may have hurt you knowingly or unknowingly, for the anger, resentment, or judgment I have held within me. Please forgive me. Please forgive me for my part in this story. I forgive myself for holding on to this pain.
I release the need to carry this burden any longer. Thank you. Thank you for the lessons this experience has brought me. Thank you for helping me understand myself more deeply. Thank you for the opportunity to choose healing and peace. I love you. I send love to the part of you that is hurting. I send love to the part of me that is hurting. I choose to release this pain with compassion. I choose peace. I choose freedom. I let go. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Just sit in silence for a minute. Give a very tight hug to the person you have just sought an apology. Give a very tight hug. A tight hug for that person you have asked apology. Just release the pain. Let go of all the anger, resentment that you have been carrying for so long against this person and against yourself. Just let it go. Let it go completely. Give apology, seek forgiveness from the same person. Give a very tight hug to the person. Just say last time, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. And let this person go off your memory. And just visualize a picture of your inner child in front of you. That tiny version of yourself, the baby size of yourself, sitting right in front of you. Just hold him or her in your arms. Give a very tight hug to smaller version of yourself. A very tight hug of yourself. And just tell her, I'm sorry for the pain I've caused you. Please forgive me. Thank you for being with me and for trusting me. I love you and I'll always take care of you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you.
I love you. And just sit in this moment for 1 minute, holding that tiny version of yourself in your arm. Give a very warm hug to that version of you and stay there for a minute. Talk to her, talk to him, that you're always there to take care of her. You'll always protect her. You'll always be by her or his side. And you'll never ever leave him or her alone. And you love him or her so much. Get ready to open your eyes. Just have your virtual hand raised. Have your virtual hand raised if you want to open your eyes and want to talk. Just let me know once you want to talk. And you can come on screen.
You know that. Tushar, I almost cried last game. I know that. It happens. मुझे पता था. I knew it. I practiced it. I knew it. And it was getting difficult for me to speak continue because I wanted to feel the emotion. पर मुझे बोलना था. And हाँ. I could not get into that energy. I wanted to release lot of things, but मैं कर नहीं पाई. मुझे लगा फिर तो मुश्किल हो जाएगा for other people also because if I start to this तो सबको feel होना शुरू हो जाएगा. I didn't But want. I felt जैसे मैं ना I think मैं जो भी सिचुएशन या जो भी था तो I've always said that you know I want to ask for forgiveness from that one person. अगर मुझे चांस कभी मेरे लाइफ में बट मैं कर नहीं पाऊंगी कभी. आई नो दैट इट इज टू लेट फॉर दिस. मतलब मैं कर ही नहीं सकती. मुझ में इतनी शायद स्ट्रेंथ ही नहीं है. Right. Even बट आई थिंक आई नो हाउ Hmm. आई विल फील इफ आई Hmm. ask for forgiveness. I know today. Hmm. Thank you. I respect that. I understand. And even if you feel like if you can't meet that person, no, you हाँ. can practice it Yeah. mentally. The same energy will go to that person. If you set an intent, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि कोई भी चीज कर रहे हो इंटेंशन सेट हाँ. पहले कर दो एंड गिव दैट एनर्जी बिकॉज इट्स एन एनर्जी वर्ल्ड ना. तो हम ये पढ़ रहे हैं और यही सीख रहे हैं कि दैट एनर्जी गोज टू दैट पर्सन. Even if you start sending these energies are forgiveness, you're seeking forgiveness from that person. Start practicing it, this prayer every day, visualizing the मुझे पता है ये फील होता है. मतलब मेरे को आई कैन सी दैट. मुझे मुझे जो आप कह रहे हो ना, जब मैंने शुरू किया तो मुझे पता था. मुझे आपका ऐसा नहीं, पर मुझे पता था कि ये होगा. आपके साथ होगा मुझे नहीं पता था. बट आई न्यू इट पीपल वुड क्राई. आई न्यू इट फॉर श्योर. क्योंकि जब मैं अपना हमेशा अपना टाइनी वर्जन से मिलती हूँ मैं बहुत रोती हूँ. मेरे साथ तो ये होता है. मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई डिडंट सक्सीड इन टेकिंग गुड केयर ऑफ यू बहुत टाइम्स. कि मैंने इग्नोर कर दिया है ना. वो होता ही है. हम लोग हाँ. आपको बहुत इग्नोर. मुझे भी वैसे ही लग रहा था कि यार मैंने खुद को कितना फिजिकल पेन दिया. यू नो व्हाई डिड आई डू दिस. या इट कुड हैव बीन डेल्ट इन अ बेटर वे. यस. So I had felt it. I knew it. It would, and it will happen to others. It may happen to others also. But जैसे आप कह रहे हो कि you will not be able to meet that person. Start doing it mentally. So the हाँ. same energy would travel to that person. और अगर उसके मन में जो ग्रज है ना, या कहीं ना कहीं रिमोर्स या ग्रीफ है आपकी तरफ से, अगर या कुछ हर्ट है, वो सेटल डाउन हो जाएगा. वो सेटल डाउन हो जाएगा उसके उसके पास भी. इवन इफ यू Okay. नॉट मीटिंग हिम, टेलिंग हिम, कॉलिंग हिम, यार जो भी है, तो भी वो सेटल डाउन होगा. तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट एवरी डे. You'll आप देखो send अगर this वो prayer आपको in the group. बिल्कुल. सॉरी. You'll send this prayer आई in the डू group दैट. या today. आई विल Yeah. शेयर दैट. वो आज का असाइनमेंट भी यही है सेम. तो आई शेयर. ठीक है. ठीक और है. ये व्हाट डू आई से, या इफ यू प्रैक्टिस इट, मतलब इसको बैठ के भी अगर इंटेंशन एक तो होता है कि आप लाउड, जैसे आज मैंने क्या कराया था कि बोल तो मैं रही थी तो मैंने बोला जिसको बोलना है स्क्रीन पे बोल भी सकता है. दूसरा मैंने कहा था कि वो फेस याद करके, वो मोमेंट्स याद करके, तो वो आप क्या होता है कि पूरा उस मोमेंट में चले जाते हो, उस पर्सन के पास पहुंच जाते हो. और ये मैंने अपने लिए भी प्रैक्टिस किया था. एंड बहुत बारी ऐसे होता है कि you lose one of your parents जो अब नहीं है, but you wanted to say something, certain things to your parents जो नहीं कह पाई. वो भी बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं. वो बाद में कहते हैं कि उस मोमेंट पे माफिया नहीं मांगी, लेकिन वो चीज आप माफी मांग सकते हो. तो बहुत जगह जिस पर्सन से आप मुंह पे जाके माफी नहीं मांग रहे हो ना, उससे इस तरह होपोनोपोनो प्रेयर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. इट वर्क्स वंडर्स. या. Thank you, and thank you, Shruti, for showing your vulnerability and coming up and sharing. Great, glad. All right, Piyush, thank you so much. Sharma, very helpful. Got emotional smile after hugging my dad. Oh, lovely. I knew it. पता नहीं मेरे दिमाग में आ रहा था कि आप पापा का एपिसोड ही कर रहे होगे. I don't know for what reason. Since you shared कि पापा के साथ कल रात को हुआ है, तो मुझे लगा कि ये एंगर अपने पापा के थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू. मुझे लग रहा था ये रिजॉल्व कर रहा होगा. I don't know for what reason. But because you shared just now. You wanted to say something, Piyush? Let me settle down. That's okay. Take your time. Yeah. Because माइंड में ये चीजें आ रही थी. चलो, इट्स अ पार्ट, बट Hmm.
You want to take? उनके ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग्स बहुत है। हम्म, थैंक यू मैम, आई हैव टू लीव नाउ। that's okay. I'll That's okay. connect you Take your later. time, Piyush. No worries. Take your time, please. So Have a sorry, glass thank of you so water. much. Absolutely fine. Absolutely okay. And just chill, enjoy, give a hug to your dad if you can. अगर नहीं तो खुद ही जप्पी पाके अपने आप को दे दो, पहुंच जाएगी Yeah, पापा तक. Right? And you can practice it. I'll share this in the group. And I'm thank I'm sure you will feel so light, है ना, sitting in front of your dad now, resolve करके. It feels good. Great. you. Thank you, Piyush. Yes, anyone else who would want to share, those who have practiced and felt and apologize, seek apology. Alka ji, you have hand raised for so long. Actually, आपका session से पहले से मतलब prayer से पहले से था. So was it for sharing? मसूदा से जिंदगी कल्चर हम सबका है किसी से मिलने के बाद. ओके, एक मिनट रुको, मुझे पूरा मैसेज पढ़ना पड़ेगा शायद से. Knowing very well that they spoil the whole life. Poonam. Okay, Poonam, you can DM me, right? अच्छा, मैं तुषार जी एक चीज बताऊं। या जब आपने बोला ना हक करने के लिए, तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा हाँ, मुझे लग रहा था. मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि ये पता है, ये सार आपको कि हर चीज पे तुषार बोल रही है, मुझे लग रहा था क्योंकि ये सब हमने प्रैक्टिस किया है. ये रेजिस्टेंस आती है जब हम बट आई डिड। ये मैम ने रेणु ने हमें सॉर्ट आउट कराते हुए मुझे किसी पर्सन के लिए बोला कि ऐसे करके रिजॉल्व करने के लिए बोला कि उसके अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मेरे से हो ही नहीं रहे थे, नहीं हो रहे थे मेरे से. तो मैंने कहा बहुत लोगों को रेजिस्टेंस भी आ रही होगी. तो फिर एक दो मिनट के लिए थोड़ा मुश्किल लगा, बट आई डिड। आई डिड, यू चोज ना. गुड गुड, वेरी नाइस. ये धीरे धीरे अगर रोज भी प्रैक्टिस करोगे तो ये हग हो ही जाएगी. नहीं, हो गया बाद में। हो गया ना. गुड गुड, इट वर्क्स. और जो जो आप फील करते हो ना एनर्जी, जैसे अगर आपने हग किया, सो द एनर्जी दैट यू हैव फेल्ट दैट आल्सो ट्रांसमिट्स टू दैट पर्सन. सो ग्रेट. एंड आई विल बी शेयरिंग, आप प्रैक्टिस वैसे भी पहले से कर रहे हो, आई विल बी शेयरिंग इट इन द ग्रुप आल्सो. ऑल राइट, थैंक यू सो मच अलका जी. किरण जी, आंटी हाँ सेज. जी, जी तुषार जी, मैं एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। प्लीज आंटी. अ, मैंने अब आई एम माई एज, मैंने बहुत जिंदगी देख ली। जी. और मैंने एक चीज अभी आज रियलाइज किया कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी, जैसे फैमिली में किसी ना किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एंड उस वक्त पता नहीं क्यों, लेकिन उस टाइम पे मैं कभी किसी नाराजगी को या किसी चीज को लंबा नहीं खींचने देती थी। अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं आई ऑलवेज यूज टू गो माई सेल्फ एंड टॉक टू द पर्सन, एंड दैट थिंग फिनिश एट दैट टाइम ओनली। मतलब वो फिर लंबा कभी रहा नहीं मन में कि भी रहा। लेकिन अब जाके ना, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्यों नहीं मैं ये बात कर पाती हूँ। मैं अब बोल ही नहीं पाती हूँ किसी से कुछ भी। वो जब मैं थी ना, मुझे जैसे एक अगर मेरी जेठानी के साथ मेरी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने कह दिया नहीं नहीं मत जाना, वो बहुत नाराज है, बहुत ये है। मैं उनको बोले बिना, आई जस्ट वेंट टू हर हाउस। उसमें मेरी मिस्टेक थी नहीं, एक्चुअली इट वाज जस्ट एन मिसकंसेप्शन। मैं जस्ट उनके जब पैर पैर छुए, एंड एवरीथिंग वाज ओवर। ना मैंने कुछ बोला ना उन्होंने कुछ बोला, और बात खत्म हो गई। ऐसे ही जब भी किसी के साथ हुआ, तो आई वाज द वन हु नेवर वेटेड फॉर द पर्सन टू टेल मी एनीथिंग। अगर उनकी भी गलती है तो भी मैं जाके क्लियर कर लेती थी। राइट राइट. अब पता नहीं इतनी अंदर से वो हो गया है, अब मैं किसी से बात नहीं कर पाती। मुझे बड़ी ये लगता है कि यार मैं बोलूं क्या, मैं मतलब बोलने में बहुत हिचक आनी शुरू हो गई। आई वाज जस्ट रियलाइजिंग, अभी ये सब कुछ चल रहा था, मैं पुरानी लाइफ में चली गई थी अपनी। एंड आई वाज थिंकिंग, मैंने तो कभी खिंचा किया ही नहीं कि मैं नाराज होके बैठ गई, या कोई अगले मेरे से नाराज है मैं बात नहीं करती। आई यूज्ड टू फिनिश इट ऑफ इमीडिएटली। मतलब मैं एक दिन भी मैं वेट नहीं करती थी कि मैं वो नाराजगी मन में रहे या कुछ रहे। मेरी फुल लाइफ में मुझे नहीं लगता कि मेरे को कभी किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मैंने किसी को फेस नहीं किया है, तो वो चीज लंबी चलती जा रही है। राइट. तो अभी यू सेइंग कि अभी आप वो चीज क्लैरिफाई नहीं पहले कर लेते अब थे, मैं नहीं कर पाती, अब नहीं कर पाते हो? नहीं कर पाती। फॉर द रीजन? आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं
जो बात करूंगी मेरे मन में, मैं मन में करती रहती हूँ। whenever I have to talk to somebody, मैं सामने से नहीं बात करती, मैं व्हाट्सएप में अपना मैसेज में लिख लिख के और उस पे से अपने आप को रिलीज कर लेती हूँ। दिस इज व्हाट आई डू इफ आई वांट टू टॉक टू समबडी। मैं डायरेक्टली नहीं बात करती हूँ, मैं खुद अपना यू नो आंटी यू जो हैव मन में होता नंबर, है। यू हैव माय नंबर, या मैं श्रुति से नंबर लेके आई विल गेट बैक टू यू, हम ठीक पर्सनल को टेकअप कर लेते हैं। आई थिंक वी कैन टॉक मोर ऑन दिस, हम इस पे बात कर सकते हैं कि ये क्यों आ रहा है कि पहले तो आप इजीली बात कर लेते थे, अब नहीं करते हो। अब नहीं करती मैं। हाँ, ये कब शुरू हुआ, ये थोड़ा सा रिग्रेस करेंगे कि कब शुरू हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, पहले तो आप नहीं थे और ये क्यों हुआ, क्या इसका शायद रिश्ते बेनिफिट बदल मिल रहा गए, है। शायद रिश्ते बदल गए। वो रिश्ते जो मेरे डायरेक्ट रिश्ते थे मैं उनके साथ कर लेती थी, अब जब इनडायरेक्ट रिलेशंस आ गए तो फिर घबराहट होती है कि मैं कुछ बोलूंगी तो कुछ राइट, गलत हो जाएगा। हाँ, यू तो नो वो सब हम ड्वेल करेंगे कि कौन से रिश्तों में आप कर लेते हो इसलिए, कौन से में नहीं करते, क्या शिफ्ट हुआ है कि आपसे वो अपोलॉजी या सीधा बात करना मुश्किल हो गया है, या फिर तीसरा एस्पेक्ट होता है कि आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है ये सब करने का, व्हाट इज इट दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ ऑल दिस फॉर नॉट गोइंग एंड टॉकिंग। उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा होता है जो बेनिफिट तो कुछ भी नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो वो ड्वेल करेंगे तो निकल के आएगा कि क्या हो रहा है, या तो आप इंजॉय करने लग गए इस चीज को, क्या आई रहा। डोंट नहीं नहीं, बिल्कुल भी इंजॉयमेंट नहीं है। इट इज बहुत देयर इज समथिंग दैट यू आर प्रेशर। गेटिंग, इसीलिए इसीलिए आप नहीं कर रही, देयर इज समथिंग दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, दैट इज द रीजन यू आर नॉट डूइंग। वो ड्वेल करके पता चल जाएगा जब हम बात करेंगे, यू विल बी एबल टू, आप खुद ही शेयर करोगे, मुझे तो नहीं पता। जब हम बात करेंगे आप खुद ही शेयर करोगे आपको क्या, क्यों आप ऐसे हो। अभी मैंने जब आपसे ये बातें की ना, आपको रिफ्लेक्शन वैसे भी शुरू हो गई होगी आनी कि मैं क्यों नहीं बात कर पा रही हूँ, या आप जब मैं सेशन भी ओवर होगा ना आपको तब भी रिफ्लेक्ट कर रहोगे, तुषार ने ऐसे कहा था, मुझे क्या मिल रहा है ऐसे ना करने से, मुझे तो तकलीफ हो रही है। आप कह रहे होगे वो सरफेस पे, मुझे तो तकलीफ हो रही है, अंदर कुछ मुझे बैठा होगा। कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे अंदर का डर है कि मैं कुछ कहूंगी और उसका इफेक्ट किसी और पे आ जाएगा, तो वो डर है मेरे मन में हमेशा। मैं राइट। आई वॉज अ वेरी क्लियर पर्सन ऑलवेज। आई नेवर मतलब मैं, मेरे में ईगो नहीं है। जो जी बोलते हैं ना ईगो होती है, मुझे किसी के सामने जी। बोलने में मुझे कोई ईगो नहीं है, लेकिन अब राइट जो मेरे बोलने से किसी और पे इफेक्ट पड़े वो मैं डर गई हूँ, और कुछ नहीं। राइट। मैं डायरेक्टली मेरे पे जो झेलूं, मैं डायरेक्टली तो झेल सकती हूँ, लेकिन मेरी वजह से किसी और को उस प्रॉब्लम में वो झेलना थोड़ा सा मुश्किल हो वी जाता है। कैन टॉक ऑन दिस, हम इस पे आंटी, मैं आपसे आपका टाइम आया, आई जस्ट सीक योर टाइम, जब भी आप अवेलेबल आई गेट बैक टू यू, मैं श्रुति से नंबर लेके अच्छा, ओके। आई विल गेट बैक टू यू एंड यू हैव ऑल्सो माय नंबर, हम बात कर सकते हैं और ड्वेल कर सकते हैं कि क्या चीज है, क्यों ये ठीक प्रॉब्लम आ रहा है। राइट, ठीक तो सर ये नेक्स्ट चीज इज ना फोन मैं भी नंबर रिलेट कर शेयर। पा रही हूँ। या अलका जी प्लीज। ये चीज ना मैंने अपनी मदर में भी नोटिस की। हम्म, सिमिलर क्योंकि मदर। मतलब ये जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले जो आंटी बोल रहे हैं ना जी जी जी। कि मेरे बोलने से किसी और पे इफेक्ट ना आ जाए, राइट। मतलब वो भी थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस हो गई। मतलब हम्म। मैंने पहली बार देखा मम्मी को 2-3 महीने पहले मिलने गई, राइट। तो ये चीज मुझे नजर आई, मैं रिलेट कर सकती हूँ कि राइट। आंटी क्या कहना चाह रही है। राइट। राइट, वी कैन टॉक ऑन दिस है ना। और अलका जी आपको भी इनपुट मिलेगा जब मैं आंटी से बात करूंगी, आई शेयर द इनपुट आल्सो विद यू, जस्ट रिमाइंड मी कि क्या इनपुट हो सकता है, क्या क्या निकल के आया है, सो दैट यू कैन रिलेट इट विद योर मदर स्टोरी। राइट, या ऑल राइट, एनीवन एल्स हु वुड वांट टू शेयर, और दोज हु हैव प्रैक्टिस्ड। पूनम जी, पूनम आप मेरे को डीएम करना जरूर, क्योंकि आपके ना बहुत, आपकी जब आप इन सिंक में भी ग्रुप में आते हैं तो आपकी बातों से बहुत समझ आता है कि बहुत डीप वुंड्स हैं, तो गहरा जाने की जरूरत मुझे ऐसे लगती है, क्योंकि आप अ, बड़े रिजिड लगते हो किन्हीं चीजों के बारे में, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन योर चैट कॉन्वर्सेशन, इवन ड्यूरिंग द इन सिंक सेशंस ऑल्सो, हमारे रीडिंग के सेशन में भी, जब आप ग्रुप में सामने तो नहीं आते हो, आप चैट पे लिखते हो, तो समझ आती है यार कुछ डीप पड़ा हुआ है जो लेट गो ही नहीं हो रहा आपसे। दिस इज व्हाट आई हैव बीन फीलिंग, सो जस्ट कनेक्ट, है ना, वी कैन टॉक। All right, anyone else who would want to share before we wind up and before we leave? I think people who are not okay, let me read what Sunana writes. अच्छा, किरण आंटी ने बीच में भी कहा था, जैनिज्म में साल में एक बार माफी सबसे मांगते हैं, शायद यही वजह होगी। ओके, या मसूदा, एंड ये कल्चर हम सबका है, किसी से मिलने के बाद कहा सुना माफ करना, यस, वेरी ट्रू। ओके, yeah, Sunana, people who are not able to convey need to learn to communicate effectively. Yeah, so ये
भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। जैसे कि सुनैना ने इनपुट दिया कि जो आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब देयर इज अ नीड कि आपको वो वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली करने का जरिया ढूंढना पड़ेगा। समटाइम आपको वो वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, आपको टोन चेंज करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि अगला किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, क्या बात है उसको हर्ट कर सकती है, क्या बात है जो मैं शेप अप करके या थोड़ा सा ट्विस्टिंग करके बता सकती हूँ। तो क्या रीजन है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, मतलब वो देखने की जरूरत है। कन्वेइंग कम्स, मुझे लगता है जो कन्वे करना है वो तब तैयारी होगी जब ये पता होगा कि आप कन्वे करने के लिए रेडी हो क्यों। आप ये जब कहो कि मैं कन्वे तो करना चाह रही हूँ पर मेरे से हो नहीं रहा, सॉरी, अभी आप उस स्टेज में हो कि मुझे कन्वे ही नहीं करना, मेरे को कन्वे ही नहीं, अब आई हेजिटेट टू कन्वे। सो फर्स्ट वी नीड टू एक्सप्लोर कि व्हाई आर यू हेजिटेटिंग टू कन्वे, बिकॉज अर्लियर तो आप दबंग एकदम बता देते थे। तो वहां पे ड्वेल करेंगे। एंड फर्स्ट, या एज सुनैना सेड, जब हमें ये पता चल गया कि हेजिटेशन क्यों हो रही है, तो रेडी हो गए जब आप कम्युनिकेट के लिए, देन कम्स टोन, वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो फिर अब वो इंक्लूड होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है जब आप बात कर रहे हो, टोन क्या होनी चाहिए आपका, वर्ड्स क्या आप चूज कर रहे हो, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, आपके जेस्चर्स कैसे हैं, हैंड मूवमेंट कैसा है, आईज जेस्चर्स कैसे होते हैं, देन कम्स दैट स्टेट। थैंक यू सुनैना फॉर शेयरिंग। या ऑलराइट, आज का असाइनमेंट आई विल बी शेयरिंग इन द ग्रुप। अभी ये होपोनोपोनो 3 डेज चलने वाली है, राइट? तो इसको हम और ड्वेल करेंगे और थोड़ा सा डीप जाएंगे अगले 3 सेशन में। थैंक यू सुनैना, थैंक यू, लव यू सो मच सुनैना, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट. You have always been a great support to me, and adding lot of inputs in my journey and in my wisdom or treasure house of knowledge. बहुत सारी चीजें आपसे सीख रहे हैं and we are implementing. Great, and thank you for coming, and thank you for this lovely heart. All right, thank you so much everyone. Thank you Gurpreet, thank you Alka ji, thank you Sunaina, thank you Shruti, thank you Poonam, thank you Masuda, thank you Kiran auntie. Have a great day everyone, enjoy. We'll see you tomorrow 10:30 same time. और आज का assignment I'll be sharing it in the group. Do come prepared and do come after completing your assignment. Don't forget, एक assignment आपका जो daily का है, forgiveness prayer जो करनी है because 21 day challenge है. Second, affirmation करनी है 21 times. थर्ड, जो कल रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन थे वो रोज के नहीं है, वो आप मिस करोगे. आज का जो रहेगा दैट विल बी होपोनोपोनो व्हिच आई विल बी शेयरिंग. आज का असाइनमेंट आई विल बी शेयरिंग. थैंक यू तुषार दीदी जी, थैंक यू गुरप्रीत. यू डोंट कम ऑन स्क्रीन एंड टॉक, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. मैं आपका चैट मैसेज नहीं लूंगी. ऑल राइट, लवली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. हाँ, अनम्यूट करो बोलने के लिए. राधे राधे. क्या हाल है? बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरी मैं फर्स्ट डे ज्वाइन कर पाई हूँ. ऑल कोशिश करती हूँ डेली करो, पर आप मैसेज तो था, बट इस टाइम ऑफिस का होता है तो बच्चे आ रहे हैं तो रश है. मैं रियली सॉरी, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, दैट्स ओके. बट कोशिश करूँगी थोड़ा सा You स्टेबल हो जाए. yeah, you can listen to recording. अगर आपका मिस होता है रिकॉर्डिंग में, I'll be sharing in the group. तो वो आप देख लिया सुन लिया करो. वो थैंक यू, 21 डेज है, थैंक तो यू सो मेक इट अ मच. हैबिट के यार 21 दिन करो, तभी यह फायदा है ना. प्रैक्टिस जरूर करो. ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. या थैंक यू गुरप्रीत. All right, Ji, take care. Great day. Enjoy, everyone. Please forgive others, forgive yourself. Love others, love yourself. Accept other, accept yourself. Thank you, Tushar, and all lovely people for sharing. Great. Thank you. Thank you, Masuda. Great day, everyone. Bye-bye. Thank you. Bye.